जय हिंद साथियों। ये वीडियो ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में क्या क्या होते हैं उसके लिए बना रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ के लिए छांटा जाता है, आपको क्या क्या लाने के लिए कहा जाता है, कितने फ़ोटो लगते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। तो हम अपने तरीक़ा से बताते हैं कि जो मेरा जो हुआ, मेरा 8 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और 9 फरवरी को मेडिकल था। तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आए थे। हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो ओबीसी के फॉर्मेट भी बना करके आए थे, जो कि अनुमंडल लेवल तक था। और हम लोग को पहले ही दे दिया गया, क्योंकि 7 तारीख से डीवी स्टार्ट था और 8 तारीख को मेरा था। तो थोड़ा डर था कि पता न क्या होगा, क्योंकि अंत में पता चल जाता है कि कैसे कैसे स्टूडेंट को ले रहा है। तो उतना पता नहीं चल रहा था, फिर भी जो ज़रूरत था वो सारी चीज़ ले करके गए थे। आप भी सारे डॉक्यूमेंट को ले करके जाइएगा। उसके बाद हम लोग को 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था 8 तारीख को। तो हम लोग 7 बजे ही पहुंच गए थे वहाँ, और बाहर हम लोग वेट कर रहे थे। तो 8:30 के लगभग में हम लोग को बुलाया गया गेट खोल करके, और उसके बाद हम लोग को कुर्सी पर बैठने के लिए बोला गया। हम लोग कुर्सी पर बैठे, और उसके बाद सबसे पहले सीरियल बाय मेडिकल के लिए जो जिनको होना था 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, जैसे तरह से डेट है उनके, उस अनुसार से मेडिकल के लिए सीरियल बाय वो नाम बोलते थे। और सब लोग को 24 रुपया मेडिकल के लिए पैसा देना होता था। तो हम लोग को 24 रुपया पैसा लगा, और आप अलग से उसको ले करके जाइएगा 24 रुपया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पैसे लेने के बाद हम लोग को बैठा दिया गया, और हम लोग को पहले ये बता दिया गया कि डॉक्यूमेंट में जो जो लगेगा वो चीज़ पहले से बोल करके कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप लोग इसका रेडी रखिएगा। तो हम लोग को बोला गया कि 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसका 2 टो कॉपी, आधार कार्ड उसका 2 टो कॉपी, और ओबीसी है ओबीसी, एससी एसटी हैं तो एससी एसटी, और ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस उसका फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस बना करके जाना था, लेकिन ओबीसी सबका फॉर्मेट, और उसका 2 टू कॉपी, और अनुमंडल लेवल तक कम से कम में होना चाहिए उस पर सिग्नेचर मोहर। तो मेरा भी अनुमंडल तक ही हो पाया था। उसके बाद हम लोग को सीरियल बाय नाम बुलाया गया, हम लोग नाम के अनुसार गए वहाँ। तो इसका इतना ही रखना था, हम लोग को डॉक्यूमेंट लेकर के इतना ही लेके जाना था, जैसे 6 फ़ोटो, और एडमिट कार्ड जो था आपको डीवी के लिए जो बुलाया गया तो उस पर एक फ़ोटो चिपकाना है, तो वो लेकर के, और बाकी 4 चीज़ जो आपको हम दिखा भी देते हैं, शेयर कर देते हैं। देखिए, ये मेरा 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये 10th का लगा था। और एक आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड का फिर 2 टो कॉपी, और ओबीसी का फॉर्मेट। ओरिजिनल नहीं लिया गया, ओरिजिनल हम लोग को फिर लौटा दिया जाता देख करके, ये ओबीसी का फॉर्मेट है। और एक एडमिट कार्ड जो कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो ये एडमिट कार्ड रहता है। और इतना ही लेकर के हम लोग को डॉक्यूमेंट जाना था वहाँ। फाइल में इतना ही लेकर के गए थे, बोले कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट हायर क्वालिफिकेशन जो भी हैं सब आप अपने पास ही रखेंगे, उसको लेकर के नहीं आएंगे यहाँ। हम लोग वहाँ जाने के बाद हम लोग को सबसे पहले नाम पूछते हैं, और नाम पूछ के क्लियर होने के बाद वो पहले थंब लेते हैं, और थंब लेने के बाद सिग्नेचर करवाते हैं। उसके बाद उनके पास जो फाइल होता है उस फाइल में अपना जो डॉक्यूमेंट लेकर के गए हैं, जैसे कि फिर से बोल दे रहे हैं, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओबीसी फॉर्मेट, फ़ोटो, और आधार कार्ड, इन सभी का 2 कॉपी भी 2 सेट। तो वहाँ लेकर के उस फाइल में रखने के बाद बोले कि नेक्स्ट सर को पास भेजें हम लोग को। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को रोल नंबर, जो कि हम लोग का एडमिट कार्ड में रोल नंबर था, वो बुलाया गया। तो वो वेरीफाई किए, वेरीफाई करने के बाद फिंगरप्रिंट लिए, फिंगरप्रिंट करने के बाद सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं वहाँ। वहाँ के बाद एक और नेक्स्ट सर के पास भेजा जाता है सारे डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ। उस फाइल में फॉर्म भी होता है, तो उसमें ही सारा चीज़ भरना होता है, वहीं मेन भरवाते हैं, थंब लेते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं। तो वहाँ 4 फ़ोटो चिपकाया गया, और उसके नीचे सारा सिग्नेचर करवाना था, और पीछे में भी 5-5 गो सिग्नेचर करवाया गया। फिर उसके बाद थंब लिए 5 गो, और इस तरह से फिर उसमें पूरा अपना जो भी इंट्रोडक्शन था भरना था।
जैसे डिटेल्स अपना घर, पंचायत, वो पोस्ट और जो आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी होता है वो भरना होता है। तो वो भरने के बाद फिर हम लोगों को उस फाइल के ऊपर में नेम लिखना था, तो नेम लिखे और रोल नंबर लिखना था। इतने के बाद वो वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद वहीं पर आपको जो 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो, आधार कार्ड और ओबीसी फॉर्मेट या जो SC ST हैं वो, उन सब का वो 2 कॉपी के साथ ओरिजिनल वाले के साथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद ओरिजिनल फिर लौटा देते हैं कि आप अपने पास रखिए, और उसमें 2 कॉपी अरेंज करवा देते हैं। करने के बाद वो फिर नेक्स्ट सर के पास वेरीफाई के लिए भेजा जाता है। वहाँ जब भेजते हैं तो वहाँ भी एक थंब लेते हैं और सिग्नेचर करवाते हैं और कुछ पूछते भी हैं, जैसे नाम, आपका पापा के नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसा पूछेंगे। और पूछने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ, एक चीज़ और, जिस समय आपको डॉक्यूमेंट को दोनों मिलाया जाता है उस समय आपको दो गो, आपको कोई भी निशाना पूछा जाता है जैसे चेहरे पर या हाथ या पैर में, तो ये चीज़ पहले से खोज के रखिएगा। जैसे हमें मिल नहीं रहा था, एक हाथ में था और एक पैर में, फिर दिखाएं, तो आप उस तरह से पहले दो गो कोई भी निशाना काटा हुआ का होना चाहिए, तिल वगैरह, तो उसको पहले से ही याद रखिएगा कि कहाँ पे है, ताकि वहाँ कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सर के पास जो वेरीफाई करने के लिए हो जाएगा तो वहाँ भी दिखाते कि कहाँ पर तुम्हारा कटे का निशाना या कोई भी चिन्ह है, तो वो चीज़ दिखाएं। फिर उसके बाद नाम वगैरह पूछते हैं। पूछने के बाद फिर वहाँ से जब वेरीफाई होता है तो वो सिग्नेचर करते हैं उस पर और बोलते हैं कि फ़ाइल वही खुदे रखते हैं, फ़ाइल हाथ में नहीं देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग बाहर वेट करो। हम लोग फिर बाहर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जिनका मेडिकल जिस डेट में है वो डेट के लिए एक ग्रुप में स्टूडेंट को बोला जाता है। बाहर सर निकल करके बोलते हैं कि नाम बोलते हैं और सारे ग्रुप एक जगह खड़ा करवा देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग का मेडिकल जो जहाँ जिसका होता है वो पहले पूछते हैं कि तुम लोग का मेडिकल कहाँ है, तो हम लोग अपने अनुसार बताएं। जैसे मेरा सेंट्रल हॉस्पिटल लाला गुड्डा में था, तो वहीं के हम लोग को बताएं कि सर हम लोग का सेंट्रल हॉस्पिटल लाला गुड्डा है, तो ठीक है, तुम लोग बिना खाना खाए 8:30 में आप लोग वहाँ पहुँच जाइएगा। तो हम लोग 7-8 7:30 तक के लगभग पहुँच गए थे वहाँ पर। और दूसरे दिन जैसे मेरा 9 फरवरी को ही मेरा मेडिकल था, तो हम लोग पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद वहाँ पे सबसे पहले एक स्लिप कटाना होता है, जो कि पैसे नहीं लेते, क्योंकि पहले तो पैसे 24 रुपये आप ले लेते हैं वहाँ एक दिन पहले ही। वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं लगता है, लेकिन एक आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, एज पूछेंगे, और उसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड है उसको रोल नंबर भी नोट करते हैं। वहाँ कुछ लेकर के जाना नहीं रहता है। एक चीज़ और, हम लोग को कुछ मेमो वगैरह नहीं दिया गया था कि आप लोग को मेडिकल जाना है तो ये प्रूफ रहना है तभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ आपका जो मेडिकल का जो होना है वो डॉक्यूमेंट पहले से वहाँ पहुँचा होता है, और उसके जितने स्टूडेंट पहुँचते हैं उनका फिर से एक बार मिलाते हैं कितने स्टूडेंट हैं प्रेजेंट कि नहीं। वहाँ वो स्लीप कटने के बाद फिर हम लोग को एक मैम ले गए एक रूम में। वहाँ पे सब लोग को वेरीफाई किए कि यही स्टूडेंट है, नाम वगैरह पूछे, वहाँ थंब वगैरह लिए और सिग्नेचर करवाएं। फिर उसके बाद बोले कि आप लोग 4 चीज़ अभी चेक करवा करके आइए, जिसमें पहले बोले थे कि आप लोग ब्लड टेस्ट के लिए दीजिए, और जो कि खाली पेट ही देना था, आपको खाना खा करके नहीं जाना है। एक्सरे, फिर ECG, फिर आपको मूत्र को देना है, एक डिब्बा देंगे उसमें, और देने के बाद फिर आपको बोलेगा कितना चेक करके, और चेक होने के बाद वो आपके हाथ में मिल भी सकता है, जैसे एक्सरे वगैरह हुआ सो रिपोर्ट, न तो वो आ जाता है वहाँ पर, वो सारे जो मेंबर होते हैं वहाँ लेकर के आ जाते हैं, जहाँ पर चेकिंग करने के बाद सब रिपोर्ट लाया जाता है। आने के बाद सारा स्टूडेंट को फिर से देखा जाता है अरेंज करके, और अरेंज होने के बाद सब नाम पुकारते हैं। तो वहाँ आने के बाद फिर से नाम पुकारा जाता है आइलेंस को चेक करने के लिए कि, तो आपको जिस तरह से नाम पुकारेंगे तो आप अंदर जाइएगा। जाने के बाद एक मैम होती है, सर भी हो सकते हैं, डॉक्टर वगैरह भी, तो हम लोग की मैम थी। तो पहले हम लोग को एक पेज दिया गया, जैसे इस तरह से पेज था और इस पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे इधर स्टेट था बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, इस तरह से कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो एक आँख ढक करके और बोलती थी कि इसको पढ़ो, तो हम लोग पढ़ दिए, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, कुछ भी इस तरह से लिखा होता, जो फिर दूसरी आँख बंद करवा के इस तरह से पढ़वाएं, उसको भी पढ़ दिए। उसके बाद फिर हम लोग को एक लाइट जलाया गया, जिसमें 5 तरह की किरण निकल रही थी। तो जैसे कि 3 गो हरा था, ग्रीन,
और 2 गो रेड था। तो हम लोग पहले पूछे कि कितने लाइट जल रहे हैं, तो हम बोले कि 5। इसमें ग्रीन कितना है, 3 गो ग्रीन था और 2 गो रेड। तो उस तरह से बताएं, वो भी एक एक आँख बंद करके ही पूछ रहे थे। उसके बाद फिर एक लेज़र लाइट जैसे पतली रे निकाला जाता है और बोला जाता है कि कौन सा कलर है ये, जैसे ग्रीन, पीला, रेड। तो इस तरह से बार बार उसको चेंज करते थे, तो हम लोग बोलते थे कि ये कलर है। उसके बाद बोलने के बाद फिर हम लोग को एक सी लेटर वाला, जो कि बहुत लोग को प्रॉब्लम भी हो रहा था उसमें पहचानने में कि कौन सा साइड के है, जिनको थोड़ा दिक्कत होता है वो। तो मेरा वैसा दिक्कत नहीं था। तो बड़ा वाला लेटर से लेकर के सी को छोटा लेटर तक 5 से 6 शिफ्ट में था वो सजा हुआ। तो बड़ा वाला लेटर को बोले कि कौन से साइड में इसका मुंह खुला हुआ है, तो आप लेफ्ट राइट बोल सकते हैं, ऊपर होगा तो आप, नीचे होगा तो डाउन। तो इस तरीक़ा से बताना था। आप इंडिकेट भी करिएगा, मतलब इशारे से, तभी वो समझ जाते हैं। फिर उसके बाद बड़ा से छोटा करते करते जाते हैं अंतिम तक, और उसका भी सी को घुमा घुमा के देखते हैं। अगर आप सही से बता देते हैं तो आप फिर आइलेंस चेक हो जाता है। फिर उसके बाद एक कान को बंद करके वो कुछ नंबर बोलते हैं, जैसे 35। तो 35 होने के बाद आपको बोलने के लिए बोलेंगे कि हम 35, तो हम लोग भी बोलते हैं 35। फिर 42 तो 42। फिर दूसरे कान बंद करके फिर बोलते हैं मैम कि बोलो 67, तो 67। वो कान को चेक करते कि सही से सुन पाता है कि नहीं। एक चीज़ और छूट गया, जब वो लेज़र लाइट से लाइट को दिखाने के पहले वो पहले बुक एक पढ़ाते हैं, जो कि आपको चेक करते हैं कि आप कलर ब्लाइंड्स तो नहीं आपका। तो उसमें बूंदा बूंदा करके होता है, जैसे कि 5, 3, 35, 43, 78, इस तरह से। तो हमको पलटते गए वो, हम सब पढ़ते गए। उसके बाद आपके सामने नहीं लिखेंगे कि आपका क्या मिला है, फिर आपको बोलेंगे कि ठीक है आप बाहर जाइए। तो फिर वैसे ही बाहर गए हम लोग। तो बाहर आने के बाद फिर से वो जिनको जो लिखे होंगे उस इंस्ट्रक्शन को साथ में फिर से कुछ समय के बाद हम लोग को नाम बोला जाता है। और फिर उसके बाद बोला गया कि से जितने स्टूडेंट को नाम बोले वो सब मेरे साथ आइए। फिर हम लोग को एक कैमरा में ले जाया जाता है, जहाँ पर हाइड्रोसिल चेक करने के लिए। वहाँ पर सर होते हैं, डॉक्टर, सीनियर सीनियर जो भी होते होंगे। तो वो हाइड्रोसिल चेक किए, और 5-5 को ग्रुप के को अंदर बुलाया जाता है, और सबको हाइड्रोसिल चेक हो जाने के बाद उस पर कुछ रिपोर्ट लिखते हैं। और लिखने के बाद कुछ को प्रॉब्लम था तो कुछ लिख रहे थे, तो फिर भी उसको फिर ठीक कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पाता उस समय। उसके बाद फिर हम लोग को बोला गया बाहर वेट करिए। फिर वो डॉक्यूमेंट जो आपका रिपोर्ट था, एक सीनियर डॉक्टर के पास जाता है, वो सारे डाटा को मिलाते हैं कि एक एवरेज ठीक ठाक है या नहीं, किसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उसके अनुसार वो वेरीफाई करके सिग्नेचर करते हैं। फिर लास्टली वहीं जहाँ पर आइलेंस हम लोग का चेक हुआ था, वहाँ पर वो सारे रिपोर्ट आता है। वहाँ फिर भी सीनियर सर, एगो जो डॉक्टर हैं, वो 2-3 गो बैठे होते हैं। वो सारे 2-3 तरह के वहाँ काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं या फिर कुछ मिला रहे हैं, तो इस तरह से करते रहते हैं। तो फिर वहाँ भी नाम पुकारा जाता है, तो अंदर बुलाएंगे। उसके बाद कुछ पूछते हैं वहाँ पे, नाम वगैरह ये सब पूछने के बाद आपको थंब लेंगे। थंब लेने के बाद आपको सिग्नेचर करवाएंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद आपसे पूछेंगे कि तुम पैसे वगैरह तो दे करके नहीं आया है, मतलब आपसे पूरा वो कंफर्म होना चाहते हैं कि आप सही कैंडिडेट हैं, तो आप सही से बताइएगा। तो उसके बाद फिर बोलते हैं किस स्टेट से आए हो, तो हम बिहार स्टेट से थे। तो बोले बिहार, बिहार में कहाँ से, तो बोले गया जिला। तो उसके बाद ठीक है, आपका मेडिकल फिट है, आप जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको फ़ोन किया जाएगा उस नंबर पे, और फ़ोन करने के 7 दिन के अंदर आपको यहाँ प्रेजेंट हो जाना है, और नहीं तो आपका पद रिक्त माना जाएगा, यानी एब्सेंट माना जाएगा। तो वही फिर हम लोग को बोला गया कि आप जाइए, और आराम से जाने के बाद फिर आप लोग पूरा निफिक्र रहिए कि आपका पूरा क्लियर हो गया है। उसके बाद फिर वो हम लोग चले जाते हैं, और यही तो क्लियर हुआ हम लोग को। तो जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम यही क्लियर करना चाहते थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग के लिए वीडियो बनाने का यही मकसद था। जय हिंद साथियों।